जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है गठबंधन किया है रालोद के साथ में, बोले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनको लताड़ा जा रहा है। जो वो गठबंधन कर लें या कुछ भी कर लें, बीजेपी की टक्कर नहीं ले पाएंगे वो अगली जी। अच्छा, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे आप? सरकार रोजगार देगी उसको वोट देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आपको रोजगार नहीं दे रही है? किसी को मिलाओ इतने में कोई बता दे इसको रोजगार। अरे योगी जी तो बोलते हैं 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया हमने। ये सिर्फ कागज पे है 4.5 लाख, सच्चाई में नहीं है। तो जैसे कि कोई अहम मुद्दे बताइए जो चुनाव में होने चाहिए और जनता को जिस पे वोट करना चाहिए। अहम मुद्दा यही है कि बीजेपी ने जो चूतिया बनाया पब्लिक को, बस और कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं नबी रजा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन हम पब्लिक के बीच, जनता के बीच जाने के बाद ये जानना चाहेंगे कि असल में जनता के मुद्दे चुनाव में क्या रहेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले हम चाचा आप ही से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है आपका? वीरपाल। अच्छा, क्या करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, वे जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है, जैसे 10 फरवरी को पहला चरण होगा, दूसरा चरण जो है 14 फरवरी को है। आपके यहाँ तो शायद दूसरे चरण में होगा, लेकिन जो है मुद्दे जनता के क्या रहेंगे, आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिसके बेस पे आप वोट करेंगे? वोट हम तो जा को देंगे, बीजेपी को ही देंगे वोट। अच्छा, कोई खास वजह तो रहेगी? हाँ, वजह सरकार सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, जैसे कि हम अनपढ़ आदमी तो जानता हम नहीं, कुछ विकास तो बताएंगे ना, कुछ विकास तो बताएंगे जो विकास हुआ है। क्या थोड़ा विकास है? बहुत विकास है। क्या क्या कुछ तो बताइए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं विकास क्या हुआ है। वो विकास बारे उनसे पूछो, हम ज्यादा नहीं जानते। अच्छा, हाँ, और भी लोग हैं। हाँ, जैसे कि हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगत राम। अच्छा, क्या करते हैं? मैं सर्विस में अच्छा, सर्विसमैन है। अच्छा, तो क्या मन है वैसे? हमारा तो मन बीजेपी को ही है लगभग। अच्छा, वो कैसे? क्यों बजा रही होगी? अरे सरकार अच्छी है अपनी। अच्छा, अच्छी है सरकार, बढ़िया यही चलती रही। अच्छा, कुछ काम बताइए सरकार के, जैसे कि जो विकास किया हो। विकास तो हो ही रहा है, विकास क्या और अच्छा, जैसे कुछ काम तो बताइए, जैसे दर्शक जानना चाहते हैं, कुछ काम बताइए सरकार के क्या क्या काम हुए हैं जो विकास में शामिल हैं। अरे विकास में रोड बन रहे हैं अच्छे खासे, और मजदूरों को भाई खाने को मिल रहा है, और पैसे भी आ रहे हैं जमीन के। अच्छा, और बच्चों को रोजगार मिल रहा है? यूथ को, पढ़े लिखे युवा जो हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है? अरे जो पढ़े लिखे हैं उन्हें मिल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जो प्रयागराज में जो अभी जो केस हुआ था, जो छात्रों को जो है लाठियां बरसाई गई थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे? वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन कमी रही होगी उनमें। अच्छा, तभी तो लाठी बरसी होंगे। अच्छा, सरकार में ही कमी रही थी, वो बच्चों में ही कमी रही थी या सरकार में भी कमी है? सरकार में, बच्चों में, दोनों में कमी रही होगी कुछ ना कुछ। क्यों? अच्छा, ना जो रोजगार के लिए जो मांग कर रहे थे और उन पे लाठियां बरसाई गई, तो ये किस हद तक सही मानते हैं इसको आप? अब ये तो वो ही जाना अब क्या हद तक है। नहीं, आप भी तो जानते हैं। अरे आप जो है चुन के भेजते हैं, आप भी तो जानते हैं। मान लो वहाँ होते तब पता पड़ती, अब यहाँ से क्या बताएंगे। हाँ, और भी लोग हैं। हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? साधुराम। अच्छा, साधुराम जी, क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी परचूनी की। अच्छा, परचून दुकान चलाते हैं। तो जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें क्या मन बना रखा है आपने? हम तो बीजेपी के ही हैं। तेज बोलिए थोड़ा। बीजेपी के हैं। बीजेपी? अच्छा, पूरा मन बना लिया है। अच्छा, वो क्यों? क्यों, सब बढ़िया काम है, वो सब काम अच्छा है, सब काम बढ़िया हो रहा है एकदम। जैसे कि कुछ चार काम बताइए होगी सरकार की। अपने परिवार में चारों एक से तो नहीं होते हैं, नहीं बच्चे हैं, कोई कैसा लेकर आता है, कोई कैसा भी काम सही आ रहा है सबके मन के, तो काम नहीं हो पाएगा। तो काम तो बताइए, कुछ 4 काम बताइए। बहुत कौन सा काम? राशन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जमीन को, बच्चे पढ़ रहे हैं सही तरह से अपने। तेज बोलिए थोड़ा, तेज। हाँ, बढ़िया पढ़ रहे हैं, इच्छा है क्या? अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ, छुट्टी है नहीं अब। अच्छा, किस वजह से हैं छुट्टियाँ? अब ये ठंड की वजह से है, इलेक्शन की वजह से है, दोनों। ठंड की वजह से हैं या कोविड की वजह से हैं? अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन है, उसमें बाद में खुलेंगे स्कूल। अच्छा, इलेक्शन के बाद खुलेंगे। बच्चों की शिक्षा जरूरी नहीं है, इलेक्शन जरूरी है? नहीं, क्यों मानते हैं आप? क्यों, इलेक्शन भी जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है। अच्छा ना, इलेक्शन से ज्यादा जरूरी शिक्षा है या शिक्षा से ज्यादा जरूरी इलेक्शन? इलेक्शन भी तो होता, कभी तो हो, तो अब चलो 6 महीने बाद हट तो तब भी होएगा इलेक्शन तो ना। जैसे कोविड की वजह से जैसे स्कूलों को बंद कर दिया गया और रैलियां होती रही, वो क्या, कुछ नहीं, सब मन वो है। अच्छा जी, हाँ, और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ भैया, नाम? बबलू ढकिया। अच्छा, तो नाम तो बता ही दिया आपने, और काम बताइए। काम क्या बताओ? काम क्या करते हैं आप? काम
कृषि करते हैं, खेती। अच्छा, कृषि करते हैं। तो जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या मन है बबलू जी का? यहाँ तो भाई साहब ओनली बीजेपी है बस, ओनली बीजेपी? ओनली बीजेपी। ऐसी क्या खास वजह है ओनली बीजेपी? बीजेपी ने काम करे हैं, तो जैसे कि कुछ काम बताइए, हमारे दर्शक जो हैं जानना चाहते हैं। किसानों के लिए 2000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। और बताइए। श्रम कार्ड में पैसे आ रहे हैं, जीरो बैलेंस वाले खाते में जितने भी खाते हैं महिलाओं के, सब में खाते में 500 रुपये आ रहे हैं। अच्छा, और बताइए। अनाज मिल रहा है 2 बार, योगी जी का मोदी जी का फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि फ्री राशन भी मिल रहा है, और ये जो है आपने ई श्रम की बात की और सम्मान निधि के पैसे की भी बात की, लेकिन विपक्ष तो हमलावर होता है बीजेपी के ऊपर, बोलता है कि जो राशन देना तो एक तरीके से विकलांगता बनाए रखना है। ऐसा जो गलत है वो तो गलत ही ठहराएगा दूसरे को, जो आदमी गलत है वो दूसरे को गलत ही बताएगा। ना कोई चोरी है, ना कोई भैंस खुल रही है। कैमरे के सामने आइए। पहले भैंसा भी खुलती थी, चोरी भी होती थी, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। अच्छा, महिला अब सुरक्षित हैं? बिल्कुल एकदम। जो उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो केस सुना होगा आपने, वो हुआ, क्या आप उसको सुरक्षा कहते हैं? हाँ, पूरी तरह से सुरक्षा में होता है वो काम। उसको सुरक्षा मानते हैं? उन्नाव वाला जो केस हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आपने सुना होगा। किया है वो जेल गया, ठीक है, उसे दंड मिल गया, वो काम हमारा नहीं है, वो सरकार का काम है उसे दंड देना। नहीं तो गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म हो गई उत्तर प्रदेश? हाँ, पूरी खत्म है। अच्छा, जो लखीमपुर की तरफ भी आ जाइए, लखीमपुर खीरी में जो है अजय मिश्रा और पटेनी जो मंत्री हैं बीजेपी में, उनके बेटे ने जो कार चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, उसको आप सही मानते हैं? वो जेल गए, गलत किया था, जेल गए वो। किसान जो मांग कर रहे थे अजय मिश्रा का जो है इस्तीफा होना चाहिए, वो इस्तीफा नहीं हुआ, क्या आप उसको सही मानते हैं या गलत है वो? हाँ। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। ना। कैसे? बेटे ने किया, बेटा भुगतेगा, बाप करेगा तो बाप भुगतेगा। अरे नहीं, बेटे को भी तो जो है जो संरक्षण जो मिला होगा बाप से ही मिला होगा ना? ना, ऐसा कुछ ना होता है। अच्छा, चलो खैर, और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन। अच्छा, शमसुद्दीन, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो दुकान है मेरी, दुकान चलाता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो चुनाव में शमसुद्दीन के मुद्दे क्या रहेंगे? मैं युवा हूँ, युवा होने के नाते मुद्दे रहेंगे मेरे रोजगार। अच्छा, रोजगार मुद्दा रहेगा? सबसे मेन मुद्दा रोजगार। अच्छा, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे आप? सरकार रोजगार देगी, उसको वोट देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आपको रोजगार नहीं दे रही है? किसी को मिलाओ, इतने में कोई बता दे इसको रोजगार। अरे योगी जी तो बोलते हैं 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया हमने। ये सिर्फ कागज पे है 4.5 लाख, सच्चाई में नहीं है। सच्चाई में नहीं है? धरातल पे क्या है कंडीशन? देख रहे हैं सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसको रोजगार मिला है? तो फिर योगी जी बोलते हैं कि हमसे ज्यादा विकास किसी ने कराया ही नहीं है, तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? वो नेता है, नेता बोलते हैं, नेता झूठे वादे करते हैं। तो वैसे आपका विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये 4 पार्टियां हैं, वैसे छोटे छोटे दल और भी हैं, लेकिन इन चारों में आपका विकल्प क्या रहेगा? अभी तक जो कानून व्यवस्था की बात आ जाए, तो जो कानून व्यवस्था मायावती की सरकार में थी, वो आज तक किसी की सरकार में नहीं आई है। और विकास की बात आ जाए, तो जो विकास समाजवादी सरकार में हुआ, वो विकास आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। जितने भी यहाँ से ले कहीं, तो पूरे जिला में कहीं भी आप रोड देखोगे, टोटल समाजवादी सरकार के बनाए हुए हैं। बीजेपी सरकार का एक भी रोड बनाया हुआ हो, ये बता दें इनमें से कोई बता दे बीजेपी की सरकार का एक रोड ही बना हुआ हो। जो अधूरे काम अखिलेश सरकार के थे, उसके फीता इन लोगों ने काटे। अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ यूपी में। और रही कानून व्यवस्था की बात, आप हाथरस कांड ले लो, उन्नाव कांड ले लो, और लखीमपुर खीरी कांड ले लो, कितने कांड लो, कहाँ तक दबाओगे इन चीज़ों को? लेकिन योगी जी तो बोलते हैं हमने पूरे तरीके से जो है गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया है। भाई साहब, सरकार है, नेता है, एक अपनी बातें दबाने के लिए कागज पे ये बोलते रहते हैं कि हमने ये काम करा, वो काम करा। सच्चाई और हकीकत जानी जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि किसने विकास करा, किसने नहीं करा। मेन चीज़ ये, आजकल के जो इलेक्शन होते हैं वो हिंदू और मुसलमान पे होते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन होना चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, वो रोजगार और इस पे काम पे होने चाहिए। और जैसा कि अभी आपने हिंदू और मुस्लिम का जो नाम लिया, लेकिन बीजेपी का तो एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास का एजेंडा यही है। नहीं, सबका साथ सबका विकास हुआ है। यही नहीं। क्या राशन सबको नहीं मिला? राशन पहले ही मिलता था। सम्मान निधि का पैसा सबको नहीं मिल रहा है? किसी को ना मिल रहा। मिला ये बताओ। हाँ, हमारे साथ और भी युवा हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? दिलशाद खान नाम है मेरा। अच्छा, दिलशाद खान, क्या करते हैं आप?
जी मोबाइल की शॉप है मेरी ढकिया में। अच्छा, मोबाइल की शॉप है। तो जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं तो दिलशाद खान का जो है विकल्प क्या है? जी भाई यहाँ तो 5 सीट हैं, 5 में इंशाल्लाह सपा निकलेगी, अपने यहाँ की गारंटी हम ले रहे हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं आप सपा नहीं? कॉन्फिडेंटली 5 सीटों में एक अल्लाह ने चाहा तो एक ही जो है हार सकती है, वरना 5 निकलेंगी यहाँ से। कौन सी हार सकती है? चमरौआ वाली तो कुछ खतरे में है, उसकी कोई खास वजह? इंशाल्लाह वो भी हो सकता है कि आ जाए लाइन पे, अभी तो हो सकता है 5 सीट जीतेंगी और यहाँ से तो 1 लाख वोटों से जीत के जाएगी समाजवादी। अच्छा, मिलक विधानसभा जो है आपकी? जी विजय सिंह जो है कम से कम 1 लाख वोट से। अच्छा, तो जैसे कि कोई अहम मुद्दे बताइए जो चुनाव में होने चाहिए और जनता को जिस पे वोट करना चाहिए। अहम मुद्दा यही है कि बीजेपी ने जो है चूतिया बनाया पब्लिक को, बस और कुछ नहीं किया है। कैसे? ऐसे ही बस कह दिया कि 15 लाख आएंगे कि 10 लाख आएंगे, कहाँ आया? तुम्हें मिला कुछ बताओ। नहीं, 15 लाख तो वो जो है अमित शाह जी ने बोल दिया था, वो तो एक जुमला था। फिर तो ऐसे ही जुमले आते हैं बीजेपी में ऐसे ही जुमले आते हैं। अमित शाह जी ने जो है एक इंटरव्यू में बैठ के साफ साफ ये बोला था कि वो तो बस एक जुमला था। बोलेगी वो तो उन लोगों को भी पता है कि कभी किसी के खाते में 15 लाख नहीं आता। अरे भाई कुछ भी नहीं आया, 15 लाख क्या 15 रुपए नहीं आए। अरे इतना तो सब किया है। कोरोना काल में देखिए आपको जो है राशन की व्यवस्था की गई। कहाँ राशन तो सब में पहले ना मिलता था, राशन पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है, राशन तो मिलता ही है। अब तो 2-2 बार राशन दिया उन्होंने, चना भी अलग से दिया, रिफाइंड, अब तो नमक भी आ रहा है। अब तो जब ये इलेक्शन का नंबर आया तो 2 बार राशन कर दिया, पहले का मिलता 2 बार, पहले 1 बार ही मिलता। जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ तब से 2 बार कर दिया। और गुंडागर्दी, जैसे कि योगी जी बोलते हैं कि गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी है। महंगाई की अच्छा जी, महंगाई है। और क्या महंगाई क्या ना है, पेट्रोल देखो, डीजल देखो यार कहाँ है, खाना तेल देखो क्या। और भी युवा हैं हमारे साथ, जैसे कि ये हाँ इधर आइए, युवा देश का भविष्य है, इधर आइए। हाँ भागिए मत कैमरे। हाँ, नाम क्या आपका? अंधभक्तों ने कर रखा है कदर तो। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल की शॉप है। तो आपका जो है चुनाव आने वाले हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपके यहाँ शायद दूसरे चरण में होगा, तो आपका विकल्प क्या है? अब क्या, अब तो ऐसा है इलेक्शन का माहौल है तो मरहम तो लगाया ही जाएगा कि ये कर दिया वो कर दिया। फिलहाल तो सारे काम हुए हैं और महंगाई का हिसाब तुम देख ही रहे हो, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, खाना तेल है, बस एक राशन तो मिल ही रहा है, वो तो सभी को दिख रहा है भाई। अच्छा, तो चुनाव में जैसे मुद्दे क्या रहेंगे, जो अहम मुद्दे हैं वही बताइए। भाई 250 पार कर रही है, हमें कुछ ना पता, सपा जाएगी। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं, यानी पूरी बीजेपी पार्टी बोलती है कि समाजवादी जो पिछली बार 47 आई थी, इस बार जो है 47 से भी नीचे रह जाएगी। भाई अब के तो ऐसे समझ लो जो सांड को लाए हैं वो हम उन्हें भगाएंगे, ये समझो, ये होगा। अच्छा, सांड को कौन लेके आया? यही लाए बीजेपी वाले। देखो रोड पे, अभी मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा, रोड पे निकल के जाते हैं, रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, बची ना रही है। छुट्टा पशुओं की बात कर रहे हो? और क्या, इतना फंड आता है सरकार से, किस लिए आता है वो? आप बताइए किस लिए आता है? इन्हीं के लिए आता है ना। कहाँ जाता है फिर वो फंड? और वो फंड जब इनके पास तक आता है तो इनको छोड़ते क्यों है? अब इस टाइम स्थिति ये है हमारे प्रदेश की, आदमी मर जाए वो 3 महीने में उसकी जमानत हो जाएगी। अगर गाय को चोट भी लग गई तो समझ लो 2-4 साल को गया। गौशाला नहीं बनी आपके यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं गौशाला नहीं बनी। भाई ये कैमरा उधर देखो, देखो वो घूम रहा है, देखो एक हाँ, कैमरा मैन से कहूंगा उधर कैमरा दिखाएं, छोटा पशु जो मुद्दा बना हुआ है उधर कैमरा दिखाएं। आपका नाम क्या है? चंद्रपाल कश्यप। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? जी मिठाई की दुकान है। अच्छा, तो जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं और आपके यहाँ दूसरे चरण में है, तो उसमें जो है क्या ऑप्शन है आपके पास? अफसर हम बीजेपी को वोट देंगे अपना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दोबारा आनी चाहिए? बिल्कुल, और आएगी। अच्छा, आएगी जी। कैसे कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं कि पक्का जवाब, ये पक्का गारंटी से बीजेपी आनी है। अच्छा, तो जैसे कि अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि जो है बीजेपी इस बार जो है 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। वो गलत बोल रहे हैं ये बात। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है गठबंधन किया है रालोद के साथ में, बोले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनको लताड़ा जा रहा है। जो वो गठबंधन कर ले या कुछ भी कर ले, बीजेपी की टक्कर नहीं ले पाएंगे वो अखिलेश जी। अच्छा, ऐसा क्या है बीजेपी में जो टक्कर नहीं ले पाएंगे? बीजेपी के कारनामे देख लो तुम, कौन सी सुविधा दे रखी है बीजेपी ने। जी, बहुत कारनामे ऐसे हैं जो बीजेपी ने कर रखे हैं। पहली बात तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, दिन दहाड़े कहीं भी आप जा सकते हो, आधी रात में जाओगे तो अभी चोर डकैती कुछ भी नहीं है, कहने मतलब। अच्छा, सब कुछ खत्म हो गया। पहले गुंडागर्दी इतनी थी, आज दिन दहाड़े चोरी हो जाती थी, लूट लेते,
ये मगर अब ये नहीं है। अच्छा खैर, हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौमिल है सर। अच्छा, कैमरे के सामने बोलिए, क्या करते हैं आप? मैं सब हलवाई भी हूँ। अच्छा। हलवाई काम करता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं तो किसकी सरकार बननी चाहिए? जी बीजेपी की। बीजेपी बनेगी। अच्छा, वो क्यों? बीजेपी बनेगी सब, कि बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, बहुत अच्छे काम करा है। जैसे कि जैसे कि बिजली उन्होंने लगवा दी, लाइट उन्होंने बनवा दी, राशन उन्होंने दिलवा दिया, और घर पर तेज बोलिए थोड़ा। सिलेंडर उन्होंने दिलवा दिए, बिजली उन्होंने करवा दी, और खाते में पैसे उन्होंने भिजवा दिए। लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि सिलेंडर अगर फ्री दिया है तो सिलेंडर का रेट कहाँ पहुँचा दिया, ये भी आपको मालूम है? जी, अब तो घर घर तो करवा दिए, जैसे कहाँ ही तक पहुँच गए। मैं घर घर तो हो गए सर, घर घर तो करवा दिए उन्होंने। अच्छा, घर घर करवाने के बाद जो है आपको सुविधा तो नहीं मिल पा रही है। विपक्ष बोल रहा है कि रेट कितना ऊपर पहुंचा दिया, पहले 450 का सिलेंडर मिलता था, अब 950 का सिलेंडर मिलता सर गैस तो हो गए घर पे, चूल्हा जलाते थे, सब काम करते थे, चाहे 1000 में भरा जा रहा है, कितने में 1000 है। मैं घर घर तो गैस तो कर दी, और घर घर लाइट कर दी, और घर घर राशन कर दिया, बच्चों कर दिया। पहले कार्ड वालों को राशन मिलता था सर, मिलता था राशन वालों को, कार्ड वालों को मिलता था। अब उन्होंने यूनिट कर दिया था, अब बच्चों को यूनिट के हिसाब से मिल रहा है सर। अच्छा, और कोरोना काल में जैसा कि आपने जो बहुत सारा जो है काम बताया भारतीय जनता पार्टी का, कोरोना काल में जो है मजदूर पैदल चले थे, उस पर भी कुछ बोलेंगे? आप भी मजदूर हैं। जी मजदूर है, कोई बात नहीं। जब सभी परेशान थे तो हम भी परेशान थे, हम भी बैठे हुए थे, सभी लोग थे। जब भैया जो बीमारी चल रही थी तो सबके लिए थी बीमारी वो। नहीं, जो मजदूर पैदल चल करके आए उसमें सरकार की अव्यवस्था मानते हैं, नहीं मानते हैं? जी बहुत ही बस लगी थी सर, बहुत ही बस लगी थी, और बहुत ही सुविधा कर दी थी सर, ये समझ लो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरपाल सिंह यादव है। अच्छा यादव जी, ये बताइए अब जो है सरकार किसकी आनी चाहिए? बीजेपी की साहब। अरे अपनी तो पार्टी है। पार्टी नाम हम तो जो बातें हों, अब तो अभी सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी कुछ नहीं है। अच्छा, समाजवादी में गुंडागर्दी आएगी। समाजवादी में गुंडागर्दी थी? हाँ थी। मानते हैं इस चीज को? अच्छा, करने वाले कौन थे? यही साहब यादव भी है, और कौन है? तो आप भी तो यादव हैं। तो क्या बात है, हम तो व्यापारी आदमी है। अब सब आते हैं जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है। अब 5 साल से कोई डर नहीं है अब। अच्छा, कोई भी डर नहीं है? नहीं। तो अब ये बताइए सरकार जैसे किसकी बननी चाहिए? बिल्कुल सही बताइए, मन में आपके जो चल रहा है वही। बीजेपी की। अब ये मत देखिए कि बीजेपी के इतने सारे लोग हैं, वोट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, इनके बीच में यादव जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सच बोलिए जो मन में चल रहा है। वोट कुछ नहीं, हमें बीजेपी वोट देंगे, बीजेपी के हम। अच्छा, बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ ठीक, खैर इस वीडियो में इतना ही। और अधिक अपडेट के लिए बने रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।